मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। आज की ताजा खबर, देवकी वीरानी का फैसला आज होगा। पढ़िए देवकी वीरानी का क्या होगा। मनहर वीरानी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। आज कोर्ट इस पर भी अपना फैसला सुनाएगी। दोनों ही केस के फैसले का असर एक दूसरे पर होने के कारण कोर्ट शायद एक ही फैसला सुनाए। आज सुबह से ही कोर्ट के बाहर भीड़ जमी हुई है। इस अहम केस का फैसला सुनने के लिए सब बेचैन हैं। श्रीमती देवकी वीरानी के चेक में किसी ने नकली सिग्नेचर करके पैसे निकाले थे, ये साबित हो चुका है। इन हालात में बैंक मैनेजर की जुबानी से ही यह तय हो सकता है कि वो पैसे श्रीमती देवकी वीरानी के खाते से किसने निकाले थे। बैंक मैनेजर की दर्दनाक और बेवक्त मौत होने से दूसरा कोई सबूत कोर्ट के सामने नहीं आ सकता। इसलिए सबूतों की गैर मौजूदगी में ये कोर्ट देवकी वीरानी और श्री मनहर वीरानी के विरुद्ध सरकार का केस खारिज कर रही है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। देवकी जी, ये केस खारिज होने पर आपको किस महसूस हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, आपको फंसाने की कोशिश किसने की होगी? देवकी जी, चंद्रप्रभा इंटरप्राइजेस का भविष्य अब क्या होगा? अब आप वैभव ग्रुप ज्वाइन करेंगी? जिस दिन देवकी पे इल्जाम लगा था उसी दिन आप लोग से मैंने कहा था कि आप ही लोग उसकी बेगुनाही की खबर छापेंगे। देवकी जी, इस फैसले से आपको क्या हासिल हुआ? मुझे मेरी इज्जत और मेरा रेपुटेशन वापस मिल गया है। लेकिन स्विंग एड का कॉन्ट्रैक्ट तो आपके हाथों से गया। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथों से चला गया तो क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट वैभव ग्रुप को मिल गया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट देवकी वीरानी नहीं बल्कि सिद्धार्थ वीरानी संभालेंगे। और इस बात की मुझे पूरी खुशी है। जिस इंसान ने हमारी कंपनी को फंसाने की कोशिश की है उसे थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उसी की वजह से आज हमारी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में एक ही दिन में रोशन हो चुका है। रोज बरोज कई कंपनियां खड़ी होती है, लेकिन एक ही दिन में पूरी दुनिया में किसी का नाम नहीं जाना जाता। इस केस के कारण अब सबको ये भी पता चल गया होगा कि चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस के पास बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और ये कंपनी करप्शन का सहारा नहीं लेता। अब कंपनी के पास बहुत अच्छे फाइनेंसेस सामने से आएंगे, इस बात का मुझे यकीन है। इसी मौके पर मैं आपको इस कंपनी के फाइनेंसेस से मिलवाना चाहती हूँ। मिस्टर वैभव वीरानी, इन्होंने हमारी कंपनी में सबसे पहला फाइनेंस 850 करोड़ का लगाया था। इन्होंने मुझ पर भरोसा करके चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस को खड़ा करने में मेरी मदद की। मुझे खुशी है कि आज मेरी मम्मा के नाम से जो कंपनी बनी है उसके श्राद्ध के दिन इस कंपनी को क्लीन चिट मिली है। ये विश्वास किसका है? एक पति का अपने पत्नी पर? नहीं, एक सच्चे दोस्त का दूसरे सच्चे दोस्त पर। पति पत्नी के बीच दोस्ती हो तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। मुझे बेगुनाह साबित करने में मेरे परिवार का और खास तौर पर मेरे सास ससुर जी का साथ मिला है। मैं उनका आभार मानती हूँ। और सबसे बड़ा साथ मिला है वैभव जी का, और सबके सामने मैं उनसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। देखिए, सवाल जवाब खत्म हुए प्लीज। आगे से आप लोगों के कोई भी सवाल है तो हम लोग उसके लिए पर्सनल इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू प्रेस, थैंक यू सो मच। यस पापा। तुम सब भाग के घर पहुंच जाओ। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, सीधा वहां से भाग के घर आ जाऊंगा। ओके पापा। साहब, पेपर ले लीजिए ना। वो आदमी जो सामने पेपर बेच रहा है उसे बुलाओ यहाँ पर। साहब, पेपर तो मेरे पास भी है, मेरे से खरीद लीजिए ना साहब। मुझे पेपर खरीदना नहीं है, मुझे उस आदमी से काम है। जानते हो उसे? वो बेवड़ा दलीचंद। साहब, पेपर लेना है तो बोलिए, सिग्नल खुलने वाला है।
पेपर ले लीजिए साहब। ड्राइवर, गाड़ी घर पर ले लो। पेपर ले लीजिए साहब। साहब साहब साहब। Oh, great news! I can't wait to see it. आपको कैसा लगता है? I mean, as an architect, are you happy? Are you satisfied? Oh, lovely. मैं अभी पहुंचता हूं आपके पास। क्या हुआ? मुंबई फ्लोट्स आज इसका मॉडल तैयार हो चुका है। ये मेरा ड्रीम है and I can't wait to see it. आज मेरा सपना पूरा होने की ओर पहला कदम है। Congratulations. That's great. Thank you. हेलो बीबी। कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी कांग्रेट्स बीबी। हमारी कंपनी की इज्जत रह गई। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो सब लोग आ रहे हैं ना पूजा में? हाँ बीबी, बस सब लोग तैयारी हो रहे हैं। हाँ, देखो बेटा, वैभव को खास तौर पर कहना कि वो भी आए। इतने सालों से तुमने अकेले ही श्राद्ध की पूजा की है, अब तुम्हारा एक साथी है। हर कदम पर उसने तुम्हारा साथ निभाया है। वो दामाद नहीं, बेटा है बेटा। मैं चाहता हूं चंद्रप्रभा के श्राद्ध में वो भी आए। मगर बीबी, उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। वो खाने के टाइम पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, और श्राद्ध तो मैं अकेले ही कर लूंगी ना। क्या कह रहे हैं बा? कुछ खास नहीं। दो मुझे। हाँ जी बा, कैसे हैं आप? वैभव जी, आप अपना काम बिगाड़ कर मत आइए। जी हाँ बा, जी पूजा में मैं बैठूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं भा, ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं है जी। आपने हाँ क्यों कह दी? आपकी मीटिंग? श्राद्ध साल में सिर्फ एक बार होता है देवकी, और बाकी सारे काम तो 364 डेज में कभी भी किए जा सकते हैं। ये लो अपना फोन और जल्दी तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। देवकी, देवकी, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा परिवार हर बार मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों करता है? ये क्या है? शराब के पैसों के लिए आयम वीरानी का समधी इस हद तक गिर जाता है। उसने अपनी इज्जत का तो दिवाला निकाल ही दिया है, अब मेरी आबरू को भी नीलाम कर रहा है वो। जाकर कह दो उसे, जितनी शराब चाहिए मैं देता रहूंगा उसे। हर रोज बोतलें भेजूंगा, पर मुझे बख्श दे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके ये नाम कमाया है, उसे मिट्टी में मिलाने से बाज आए। कम से कम अपनी बेटी का तो ख्याल कर सकता है वो। जाकर समझाओ उसे कि मुझे ये एहसास न दिलाए कि तुम्हें मेरी बहू बनाकर मैंने गलती कर दी है। लेकिन पापा जी, वो रास्ते पर न्यूज़पेपर कैसे बेच सकते हैं? वो तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। वो चला भी कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में टिक पाएगा? मैं अभी फोन करती हूँ पापा जी। हेलो, आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर से एक पेशेंट भाग जाता है और आप सोते रहते हैं। मैं देवकी वीरानी बात कर रही हूँ। अरे आप एक पेशेंट का ख्याल तक नहीं रख सकते? किस तरह का इंस्टीट्यूशन चलाते हैं आप? मैं दलीचंद शाह की बात कर रही हूँ। What?
जी? अब वो मैंने ऐसा सुना कि नो आई एम रियली वेरी सॉरी। जी, आप ज्यादा जानते हैं। ऑफ कोर्स सोच तो बदलनी ही चाहिए। पापा जी, वो तो थेरेपी का एक हिस्सा था। शराबियों को लोगों के बीच भेजकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी उनका इरादा ना बदले और उनको पैसे कमाने का एक जरिया मिले, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोगों का स्वीकार जल्दी नहीं होता ना। इस ट्रेनिंग से उन्हें अपने पैरों पर खड़े रहने का मौका मिलता है। देवकी बेटा, अपने पापा को रिहैबिलिटेशन में एडमिट करके तुमने बहुत अच्छा किया। कमजोरों को गाली सब देते हैं, सहारा कोई नहीं देता और सहारे की ही अहमियत है। मम्मी जी, ये सब मैंने नहीं, वैभव जी ने किया है। वो तो मेरे पापा होने के बावजूद भी मैंने उन्हें सिर्फ भला बुरा ही कहा, पर वैभव जी ने उन्हें सहारा दिया। उन्हें रास्ते पर से भी ढूंढकर उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा। मुझे तो तब पता चला जब रिहैबिलिटेशन सेंटर से मुझे फोन आया। बेटा, ये सब तुमने किया? हाँ मामा, पर इसमें मैंने कौन सी बड़ी बात कर दी? कुछ लोग कमजोर होते हैं और उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं। उन्हें सहारा नहीं मिलता, इसलिए वो कमजोर हो जाते हैं। अगर कोई आगे बढ़ना चाहे, उठकर चलना चाहे, तो उसे मैंने एक हाथ का सहारा देकर कौन सा तीर मार लिया मामा? मुझे पता नहीं था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हुए भी तुम्हारे मन में इतनी हमदर्दी है। तुम्हारी कामयाबी पर मुझे खुशी होती थी, लेकिन आज से मुझे गर्व होगा। बस बस मामा, आप मुझे और मत चढ़ाओ। आप अपने आश्रम के जरिए न जाने कितने लोगों का सहारा बनते हैं। मैंने पापा से इतना कुछ सीखा है, आपसे भी तो कुछ सीखूंगा। मैं सिर्फ अपने पापा का बेटा नहीं, अपनी माँ का भी तो बेटा हूं। तुम्हारे सास के श्राद्ध का सच्चा तर्पण किया है तुमने आज। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो बेबी, आज मम्मा के श्राद्ध के लिए मेरा पूरा परिवार आया है। मोतीलाल जी, भाभी, आओ चालू बेटा। भा, अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। प्रवीण, तुम आए, लगता है पूरा मांगरोल आ गया। ऐसा है ना काका कि आप प्रवीण को मांगरोल से निकाल सकते हो, लेकिन मांगरोल को प्रवीण में से नहीं निकाल सकते हो। आओ मनल बेटा, मुबारक हो, तुम्हें नौकरी वापस मिल गई। भाभी, आज चंद्रप्रभा बहुत खुश होगी। पूरा परिवार उसके श्राद्ध के लिए आया है। पर ईश्वर शायद काम में होगा। जी भा, पर वो आएंगे जरूर। उन्हें थोड़ा वक्त लग जाएगा, तब तक हम पूजा शुरू करते हैं। मैं भी कितना पागल हूँ, आप लोगों को दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया। आई आई।
रूपल 2 मिनट इधर आ बेटा। रूपल बेटा, उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, तू मुझे माफ कर देगी ना? मम्मी I'm sorry पापा। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए बेटा। इतने दिनों तक तेरे पापा ने तुझसे बात तक नहीं की। पता नहीं वो कौन सा गुस्सा था जो मैंने तुझ पर उलट दिया। कांग्रेट्स मनहर काका। कंग्रेचुलेशन टू यू सिद्धार्थ, स्विंग एयर के नए सीईओ। चलो, पूजा में जाने के लिए देर हो रही है। हाँ चलो। तुमने देखा सिद्धार्थ, तुम्हें लगता था ना कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलने से मनहर काका खुश नहीं, पर वो कितने खुश हैं। पर तुम खुश नहीं दिखाई दे रहे थे सिद्धार्थ। मैं तुम्हारी खुशी से खुश हूं राजवी। मैं कुछ समझी नहीं सिद्धार्थ। तुम चाहती थी ना कि मुझे मेरी काबिलियत प्रूव करने का मौका मिले। मैं तुम्हारी दिल की बात को समझता हूं राजवी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट देवकी के लिए उसकी मम्मी का नाम जिंदा रखने का एक रास्ता था। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट का पहला हक देवकी का ही है, आज भी। चले। सदाम कुलजन प्रभवश्य लज्जाम ताम ताम नता स्म परिपा या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतदियाम हृदयेषु बुद्धि हस्ते पुष्पं गृहीत्वा विष्णु स्मरणम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। अब हम दिवंगत आत्मा से आशीर्वाद लेते हुए उनका स्मरण करेंगे। ओम अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय्य पुंडलीकाक्ष मातृमोक्ष प्रदो भव। ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रेदानि ददे पदम नमोडमस्य भागुसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रेदानि ददे पदम समूढमस्य भागुसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रेदानि ददे पदम समूढमस्य भागुसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रेदानि ददे पदम समूढमस्य भागुसुरे स्वाहा।
धर्मराजाय स्वाहा ओम मृत्यवे स्वाहा ओम वैवस्वताय स्वाहा ओम विलिविक्षाय स्वाहा। हे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहा ने देख लिया तो? हाँ, तो भी पीढ़ी पर है, उनका हिसाब कम से कम अभी 2 घंटा चलेगा। तुम खिड़की खोलो ना। भागे। तू जा ईश्वर, अब यहाँ मत आना। मैं भा के खिलाफ नहीं जा सकती। भा ने मेरी सगाई तय कर दी है। नहीं चंद्रप्रभा, तूने कहा था कि हम शादी करेंगे। नहीं, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। चंद्रप्रभा, तू जा ईश्वर, तू जा। चंद्रप्रभा, ओम विष्णवे स्वाहा ओम वटुसूदनाय स्वाहा ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा ओम वामनाय स्वाहा ओम श्रीधराय स्वाहा ओम ऋषिकेशाय स्वाहा। तुम यहाँ क्यों आए? तेरे ये सारे घर के काम बंद करने के लिए। मैंने तय किया है, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। देखना, 50 नौकरों की फौज लगाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, और जब तक नहीं कमा पाया ना, तब तक तेरे सारे काम मैं करूंगा, लेकिन तुझे कुछ करने नहीं दूंगा। सपने देखना बंद कर ईश्वर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऐसा क्यों कह रही है चंद्रप्रभा? सपने तो हम दोनों ने मिलकर साथ देखे थे ना। सपने पूरे नहीं होते। मैं अपने सारे सपने पूरे करके ही रहूंगा, भले ही भा ने मुझे धक्के मारकर क्यों ना निकाल दिया हो, मगर तेरा साथ होगा तो मैं उन्हें समझाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, पर शादी तुझसे ही करूंगा, क्योंकि मैं तुझे जितना प्रेम करता हूं उतना और कोई नहीं कर सकता चंद्रप्रभा। तू जा ईश्वर, चला जा यहाँ से। कलकत्ता जा, वहाँ लोग बहुत पैसे कमाते हैं। अपना सपना पूरा कर। और तू किसी दूसरे से शादी करेगी? जहाँ भा कहेंगे वहीं करूंगी शादी। मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा मत बोल ईश्वर, मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ। जब तक तू जिंदा है तब तक ही मैं जी पाऊंगी। अगर तुम्हारी मौत आ रही होगी तो वो मुझ पर आएगी। अगर तुम्हें उस आदमी के साथ सुख मिला होता तो मैं तुम्हें भूल जाने की कोशिश करता चंद्रप्रभा, मगर उस दलितचंद ने तुम्हारा जीवन उजाड़ दिया, और आज मेरा बेटा ही उसे नया जीवन देने की कोशिश कर रहा है। उसे पता ही नहीं कि दलितचंद दया और प्यार के लायक ही नहीं चंद्रप्रभा। चीनू, किसी का श्राद्ध है आज, और उसका तर्पण करने की जिम्मेदारी मैंने परसों से उठाई है। ओम अग्नये स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम भगाय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम धर्मराजाय स्वाहा ओम मृत्युवे स्वाहा ओम अंतकाय स्वाहा ओम वैवस्वताय स्वाहा। हेलो, हाँ पुष्पा बोलो। नहीं, मुझे वहां आने में और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने जो कहा था वो सारी तैयारियां तुमने कर रखी। ठीक है, देखो पुष्पा, ये जो साध्वी जी हमारे आश्रम में आ रही है वो तेजोमय बाबा की बहुत बड़ी भक्त है।
उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पूजा खत्म होते ही मैं वहां पे पहुंचती हूँ। ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा। अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए तर्पण करेंगे। आप हाथ आगे बढ़ाइए। देवी जी, आप उनको हाथ लगाइए और तर्पण कीजिए। गदाधरो अक्षय कुंडलीकाक्ष मातृमोक्ष तदेव। मम्मा, अपनी जिंदगी का ये राज मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ। मेरी शादी असल में शादी नहीं, सिर्फ एक समझौता है जो मैंने बीबी की खुशी के लिए किया है। फिर भी वैभव जी आज तुम्हारा बेटा बनकर श्राद्ध कर रहे हैं। उनका श्राद्ध स्वीकार करना मम्मा। इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, हिम्मत दी, सहारा दिया, आजादी दी और सही गलत की समझ भी दी। वैभव जी ने ही मुझे समझाया कि पप्पा से नफरत करने के बजाय दया और हमदर्दी रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से दिमागी तौर पर वो बीमार ही थे। उनकी सारी बुराई बीमारी की निशानियां थी और इन्हीं की मेहनत है कि पप्पा अच्छे होने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे आशीर्वाद देना मम्मा कि दलीचंद शाह अच्छे पति तो नहीं बन पाए, पर अच्छे पिता बन पाए। जितना पिला सकते हो उतना पिलाओ। उसकी रगों में खून की जगह दारू भर जानी चाहिए। ये लो, बाकी का तब मिलेगा जब काम पूरा होगा। हो जाएगा। ईश्वर भाई, आप श्राद्ध की पूजा में पहुंचिए, तर्पण हो जाएगा। वहां जो तमाशा होने वाला है वो देखने के लिए मैं बेताब हूं। वो दोनों दलीचंद और भवानजी भा, वो दोनों जो मेरी चंदा की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, आज पेट भर कर पछताएंगे। धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां स्वस्तिं ब्रुवन्नः। नारदाद्या ऋषिगणा ये चान्ये स्तुतपूजना भवन्तु यजमानस्य आशीर्वादपरायणाः। इसीलिए मैं खुद उस बैंक मैनेजर के साथ बात करना चाहता हूँ। कौन? राकेश मल्होत्रा बोल रहा है? मेहरा सर। कहाँ हो तुम? इस वक्त स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट के लिए होटल से निकल रहा हूँ। और यहाँ आकर क्या करने वाले हो? कोर्ट में बयान देना है सर। अपने इतने सालों की दोस्ती में पहली बार कुछ मांगा है तूने मुझसे, मैं उसे कोर्ट तक पहुंचा कर ही रहूंगा।
पवला, क्या हुआ? पवला, मैं किसी की मौत की वजह बन गया काका। आज अगर मैंने उसके साथ बात नहीं की होती तो मुझे यकीन है कि वो मरता नहीं। किसकी बात कर रहे हो? उस बैंक मैनेजर की। पर उसकी मौत तो परदेश में हुई ना, किसी हादसे में। वो नहीं काका, उसका खून हुआ है, उसको मरवा दिया गया है। ऐसा कौन करेगा? ईश्वर। पवला, पवला पागल हो गए हो क्या? क्या कह रहे हो तुम? ईश्वर सब कुछ कर सकता है, पर किसी का। काका, आपने स्कूल में एक बार सिखाया था कि झूठ और बुराई का पर्वत उल्टा हुआ होता है। उसका पैर छोटा और चोटी बड़ी होती है। छोटी सी बुराई से शुरू होता है पर्वत बनना काका। ईश्वर ने देवकी के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीनने के लिए मनर को फंसाया। उस बैंक मैनेजर को स्विट्जरलैंड भेजा, और जब इस बात का पता मुझे चला तो मैंने जबरदस्ती बैंक मैनेजर को यहां बुलवाया। मगर ईश्वर जानता था कि अगर वो कोर्ट में बयान देता तो ईश्वर की आबरू हमेशा के लिए चली जाती। इसलिए उसने उसे यहां तक पहुंचने नहीं दिया। आज अंदर श्राद्ध होता देखकर मुझे लगा कि एक और परिवार आज से किसी का श्राद्ध करेगा। बच्चे अपने बाप को याद करके भीतर से कुंभलाते रहेंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है काका, मेरी वजह से हुआ है। पवला, पवला तेरी वजह से नहीं हुआ। शांत हो जा, अपने मन से ये बोझ हटा ले। उंगली अगर चांद की ओर इशारा करे और उसी वक्त चांद को ग्रहण लग जाए तो इसमें उंगली का कोई दोष नहीं है। शायद बैंक मैनेजर को अपने कर्म की सजा मिली होगी। और ईश्वर की सजा काका? मिलेगी, उसे भी सजा मिलेगी। कुदरत किसी को छोड़ती नहीं है, उसे भी सजा देगी। पर तू अभी ये बात किसी को बताना मत, वरना परिवार बिखर जाएगा तो ईश्वर की करने की सजा परिवार के सभी लोगों को मिलेगी। दिल पे भरोसा रख, ईश्वर के पाप का घड़ा भरने लगा है। या तो कुदरत हमें सही संकेत देगी या उसे सही रास्ता दिखाने वाला कोई आएगा। मुझे श्रीनाथ जी पर भरोसा है, जरूर कोई आएगा। पवला, जरूर कोई आएगा। ये क्या हो रहा है ड्राइवर? जी सर, जब तक ये जुलूस नहीं जाएगा हम निकल नहीं पाएंगे। खरी सेना का कोई रथ निकला है सर। मुंबई में बहुत बड़ी सन्यासिनी आने वाली थी, शायद ये वही है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं सर, और कोई रास्ता नहीं है। Krishna
श्राद्ध है पापा जी। आज तक सिर्फ मैं और बीबी मम्मा का श्राद्ध मनाते आए हैं। आप आएंगे ना पापा जी? ये आकाशवाणी समाचार है। मुंबई से सूरत जाने वाली ट्रेन की भीषण दुर्घटना, अकस्मात 200 लोगों की मौत। मरने वालों में शेयर मार्केट के बादशाह हनुमान जी शेटिया की बेटी भी शामिल। माना जाता है कि अपने वैवाहिक जीवन से दुखी होकर वो घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी।